बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, उस समय बहुत बिरले लोग जाते थे, तो एक सज्जन थे, वो अपने नाम के साथ लिखते थे फॉरेन रिटर्न। तो उनका व्याख्यान होना था, तो बहुत लोग उत्सुकता से गए कि वहां से फॉरेन रिटर्न है। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो एक सज्जन बैठे थे, बोले बड़ा नाम सुना था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो फॉरेन रिटर्न सुन के आ गए, हमने इसका दूसरा अर्थ दिया है। बोले क्या? हमने इनको फॉरेन रिटर्न करो। जो सेवक अपने को न दिखाए, हनुमान जी अपने को छिपाते हैं, सेवक कौन जो अपने को छिपाए। तब से एक ही अंतर आया, ज्यादा नहीं। पुराने समय में हनुमान जी जैसे सेवक अपने को छिपाते थे, आजकल हम लोग छपाते हैं, थोड़ी मात्रा इधर की उधर हो गई है। अच्छा, छिपाते में छोटी मात्रा हटते ही छिपाते शब्द छपाते बन जाता है, और हमारे अहंकार को छोटी मात्रा स्वीकार ही नहीं होती। छोटी मात्रा तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, वो छिपते हैं, हम छपते हैं और कहते ये जरूर छापो कि हम कहां गए थे, कहां होकर आए। बल्कि दूसरा कोई होता कि अब छपने का जमाना तो गया ना, छपने तक तो ठीक, अब तो कहते सीधे दिखाओ कि हम कहां हैं। और लोग कहते कि हमने वहां बैठे बैठे देखा। अरे भैया, ये अच्छा है, लेकिन हम आए थे भगवान को दिखाने के लिए कि अपने को दिखाने के लिए। एक सज्जन ने एक बार मुझसे ही कहा कि आप सब पर टिप्पणी करते हो, जरा अपने बारे में सोचकर बताओ। तो हमने कहा बोलो। कहने लगा आप लोग इतनी कथाएं करते हो, उनमें से एक आप भी हो। कहा भगवान की सेवा करते। तो बोले पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, और होती थी तो इतने ताम झाम से नहीं होती थी। हाँ फिर, लेकिन बोले वो उस समय जो सुख शांति थी सत्संग में आजकल नहीं मिलती, क्यों? तो हमने कहा कि बात तो ठीक है, विचार तो करना ही चाहिए। तो मुझे उस समय भगवान ने जो सुझाया सो मैंने उनसे कहा। मैंने कहा भैया, हम लोग जब अपनी तरफ देखते हैं, अपनी बिरादरी की तरफ देखते हैं, तो एक ही बात समझ में आती है कि उस समय कथाएं होती थी, आज भी कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, लेकिन अंतर यही है, तब व्यक्ति माध्यम होता था ईश्वर के प्रचार के लिए। आज व्यक्ति ने ईश्वर को माध्यम बना लिया है अपने प्रचार के लिए। कई लोग, एक सज्जन पाठ कर रहे थे श्री हनुमान चालीसा का, तो पढ़ने में उनसे बार बार अशुद्धि हो जाए। उसमें है ना, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सो जल्दी जल्दी में पढ़े सो रक्षक ना पढ़े, बार बार कहे सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम राक्षस काहू को डरना। हनुमान जी कहे तुम रक्षक नहीं, तुम राक्षस काहू को डरना। तो जो दो तीन बार हमने ध्यान, अरे हम कहा ए देवता। बोले आप देवता क्यों कह रहे हैं, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं। हमने कहा हनुमान जी को राक्षस कह रहे हो तो तुम देवता ही हुए फिर। अरे ये हनुमान जी का दैन्य है कि वे अपने को मच्छर समझते। अच्छा, मच्छर कितना उड़ सकता है? थोड़ा बहुत, माछी उड़ई आकाश, लेकिन हनुमान जी इतने उड़े कि समुद्र पार कर गए, लेकिन फिर भी अपने को मच्छर समझते हैं कि यह तो भगवान की कृपा है। नहीं, क्या मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं समुद्र पार कर जाऊं, संसार समुद्र पार कर जाऊं? यह उनका दैन्य है कि वे अपने को मच्छर समझते हैं, और हम जितने मच्छर हैं हम अपने को शेर समझते हैं। एक आदमी खड़ा सो आगे ना बढ़े, ऐसे खड़ा। दूसरे का क्या हुआ भैया, कौन हो? सो बोला शेर सिंह। बोले पिता का नाम? का शमशेर सिंह। का कंधे पे क्या रखे हो? बोले बंदूक। बोले फिर आगे क्यों नहीं बढ़ते? बोले कुत्ता भौंक रहा है। शेर सिंह, शमशेर सिंह, बंदूक, कुत्ता के मारे आगे नहीं जा रहे। ये अपने, एक बार एक हाथी बीमार हुआ, हाथी
तो हाथी का अस्पताल तो विशेष ही होगा। बड़े बड़े पलंग बनाए गए जिसमें हाथी को लिटाया गया। तो एक पलंग खाली था, एक चींटी आई उस पे आके बैठ गई। चींटी से पूछा कि तुम क्यों आई? बोले मैं तो इसीलिए आई कि हाथी को खून की जरूरत पड़े। एक हाथी की सूंड पर चींटी चढ़ रही थी सामने से, तो दूसरी चींटी ने दौड़ लगाई, वो पूंछ पर से चढ़ने लगी। तो कहिए क्या करे? बोले देख नहीं वो सूंड पे चढ़ रही है तो तुम पूंछ से क्यों चढ़ रही हो? बोले हाथी का संतुलन न बिगड़ जाए। चींटियां हाथी का संतुलन बनाती हैं। सेवक मैं उसी को मानता हूं, तुलसीदास जी महाराज के अनुसार, जिसमें इतना दैन्य हो कि बड़े से बड़ा काम करने के बाद भी जो अपने को मच्छर की तरह समझे। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। प्रभु क्या है हम, हमारी क्या औकात है? बराबर हनुमान जी छोटे बनते हैं, आप चाहे जब देखो। लेकिन लोग भी बड़े अजीब हैं। एक सज्जन बोले हनुमान जी मच्छर बन गए। हमने कहा नहीं, बन नहीं गए, उनके जैसे अपने को मान लिया। अरे बोले वो छोड़ो, सीधी बात बोलो। हम लोग सीधी क्या बोले, जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहां गई जो राम जी ने उन्हें दी थी कि सीता जी को दिया था? क्योंकि मच्छर से अंगूठी तो बड़ी ही होगी, और मच्छर कैसे अंगूठी को पकड़ेगा? हमने कहा देखो, भगवान की अंगूठी है, वो बोलती है, दिव्य भूषण है। बोले बलि मुंदरी सानुज कुशल कौशल पाल, गीतावली में वर्णन है। सीता माता अंगूठी से वार्ता करती है, मुद्रिका उत्तर देती है। तो उनको भगवान के दिव्य भूषण, उसमें ये लौकिक बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अरे बोले ये तो टालू बात है, टाल रहे हो, आता नहीं कुछ। तो हमने कहा ठीक है। वो बोला कि नाम ही नाम है, कुछ नहीं है। तो हमने कहा हमको आराम हो गया, तुम जाओ भैया। तो हमारे साथ एक सज्जन थे, उनको बड़ा बुरा लगा। आपको ऐसा कह गया? आपको? अरे हम कहा धीरे बोलो, आप इतने बड़े नहीं, आपको कह गया तो कह गया, कोई बात नहीं। बोले हमसे बात कराओ। हमने कहा कि तुम तो कथा नहीं करते, कथा तो हम करते हैं, तुम क्या बात करो? बोले ऐसे लोगों के लिए हम ही कथा करते हैं, हम जवाब देंगे। तो हमको आश्चर्य हुआ कि तुम क्या जवाब दो? तो बोले अभी देखो। उसने बोला इधर आओ। हाँ बोले बोलो, क्या पूछ रहे थे महाराज से? अंगूठी कहां गई? हनुमान जी मच्छर बने तो। बोला हाँ यही तो बता। सो बोला वो आदमी बोला सुनो, लंका में सब 52 गज के, ऐसी कहावत है। बोले हाँ है, और वो रामचरितमानस में प्रमाण है। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। कुंभकर्ण माने पूरा पहाड़, और रावण के लिए धरे प्राण कज्जल गिरी। इतना बड़ा पहाड़, तो लंका में जितने थे पहाड़ के समान शरीर वाले थे। बोले हाँ पहाड़ के समान। तो बोले जब वहां इतने पहाड़ जैसे शरीर वाले थे, तो ये हमारे तुम्हारे शरीर में लगने वाले मच्छर क्या बिगाड़ेंगे उनका? तो उनके शरीर के साइज से मच्छर होने चाहिए कि नहीं? तो बोले हाँ ये बात तो है। तो बोले जब पहाड़ जैसे शरीर थे तो मच्छर कम से कम बिल्ली जितने बड़े तो होंगे। बोले हाँ होंगे। बोले फिर तो अंगूठी की कोई समस्या नहीं है। बोले फिर नहीं। बोले हाँ ये बात ठीक है। वो हमसे बोला महाराज समझा दिया हमने। हमने कहा धन्य है तुम्हारी समझ, बहुत बढ़िया समझाया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें।